गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो किया था जो अभी हमारे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन होते हैं। मीन्स कि कोई भी अगर केमिकल है, कोई भी आइटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, आपस में अगर वो मिक्स हो रहे हैं तो वो कौन से लॉ को जो है वो फॉलो करते हैं। इसके बाद सारे लॉ जो हमारा लास्ट लॉ जो था वो था हमारा गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। कि जो हमने गैसियस वॉल्यूम्स जो आपके पास होती हैं, गैसियस वॉल्यूम्स का मतलब जैसे हम आपके पास जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ पे H2 ले लिया, यहाँ पे हमने Cl2 मिक्स कर दिया और सिंपल सी बात है यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास गे-लुसाक लॉ के अंदर गैसियस वॉल्यूम के अंदर क्या था कि अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो गैसियस वॉल्यूम गे-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या था, ये आपके पास क्या बताएगा। मैं थोड़ा सा पिछला रिवाइज करवा रही हूँ। तो यहाँ से आपके पास ये क्या था, गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ जो है जो है आपके पास स्पेशली तो वैसे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, गैसेस वॉल्यूम के लिए, मतलब जो आपके पास गैसेस पार्टिकल्स होते हैं हम उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस है और यहाँ पे ये एक लिक्विड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आपके जो इसकी डेफिनेशन आती है वो ये डेफिनेशन है कि कोई भी गैसेस अगर रिएक्ट आपस में कर रही हैं तो वो ऐसा तब करेंगी जब वो एक बिल्कुल ही सिंपल रेशियो को बियर करती हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स आल्सो। मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम ही आपके पास सिंपल वोल रेशियो आएगी, आपके पास जो प्रोडक्ट्स की रेशियो है वो भी सिंपल वोल नंबर रेशियो में आएगी। यहाँ पे आपके पास कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएगा। अगर हम इसकी रेशियो निकालते हैं तो यहाँ से आपके पास कितनी आएगी, 1:1:2। ये आपके पास दोनों रेशियोज किसकी हैं, रिएक्टेंट की, और ये किसकी हैं, प्रोडक्ट की। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, सिंपल वोल नंबर रेशियो के अंदर ये इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, अब सारे के सारे जो लॉज हैं आपके वो यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ते हैं और हम यहाँ भी इसको डीपली पढ़ेंगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको क्या बताती है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको क्या बताएगी, सबसे पहले तो आपके पास पॉइंट यही आएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। मीन्स क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका यही है। आगे तो इसके जो है लॉज आएंगे, जितने भी हमने पीछे लॉज किए हैं ना, जैसे यही लॉज हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सारी की सारी उनको जो है वेरीफाई करेगी, ये सारा का सारा इसको एक्सप्लेन करेगा। तो सबसे पहले आपके पास पॉइंट आता है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मीन्स क्या है कि मैटर जो, सबसे पहला इसका पॉइंट यही है कि मैटर जो बना होता है वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आएगा कि ये जो एटम्स आपके पास हैं, ये एटम्स अगर सेम एलिमेंट के हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये इसी के पॉइंट पे सारी की सारी थ्योरी आपकी बेस्ड है। ये एटम्स जो हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, शेप, साइज, मास। कि अगर एटम जो है ना सेम एलिमेंट के, जैसे अगर मैं ये कहूँ, मैंने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, अब मैं इसको ये कहूँ कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से ये मिल के बना है, तो क्या इस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को और स्टडी करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, कोई नहीं, देयर इज़ नो डिफरेंस। ठीक है, अब सेकंड क्या आपके पास क्या आएगा, मैं जैसे सेकंड पॉइंट आपके पास कहूँ कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइज एंड आल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। जैसे हम इसी की स्टडी करते हैं HCl की, ये क्या आपके पास एलिमेंट है एक, ठीक है, एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी शो करेगा और क्लोरीन की भी प्रॉपर्टी शो करेगा, बिकॉज एज वी नो दैट HCl इज मेड अप ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो और ये आपके पास 3 पॉइंट क्लियर हो गए। फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या आएगा, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। मीन्स क्या है कि एटम्स ऑफ द सेम या डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो कंबाइन होंगे कोई भी कंपाउंड एटम बनाने के लिए। ये जैसे हम ये कहें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम आपस में मिक्स हो गए तो इन्होंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन के एटम क्लोरीन के एटम मिक्स हो गए तो आपके पास क्या बनेगा, HCl। ठीक है, थर्ड फोर्थ पॉइंट भी क्लियर है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि जब ये एटम्स आपस में मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ, तो ये इनका एक वोल नंबर रेशियो होएगा। वोल नंबर रेशियो का मतलब क्या, गे-लुसाक लॉ जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इसके अंदर जो है वोल नंबर रेशियो इनके अमाउंट्स आएगी। ये नहीं है कि वो फ्रैक्शन में हो गया कि हाफ मॉलिक्यूल ने रिएक्ट कर लिया, हाफ मॉलिक्यूल एज इट इज पड़ा रहा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद और अगर हम और पॉइंट देखते हैं, एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अगर हम ये देखें
जैसे हमने एग्जांपल ले लिया C+O2 गिव्स यू, C+O2 हमने ले लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमने ले लिया और CO2 बना दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये तो सिंपल होल नंबर रेशियो सेम है, दोनों के अमाउंट क्या है, सेम है, एक एक मोल है दोनों के, हाइड्रोजन के भी क्लोरीन के भी। लेकिन अगर हम यहाँ देखें मोल तो एक ही है, लेकिन अमाउंट क्या है, यहाँ पे भी 1 ही है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन इसका क्या है, ये तो सिंपल सी बात है बेटा। यहाँ से अगर हम ये कहें, ये आ जाए आपके पास 2CO2 बना दिया, तो हमें यहाँ इसको क्या लेना पड़ेगा, 2 कार्बन, और हमें इसके 1, तो यहाँ पे अगर हम रेशियो देखते हैं तो 2:1:2 मीन्स क्या है, मे बी डिफरेंट एंड मे बी सेम रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट एंड मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी इसमें बताया था कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करता है। मतलब अगर हाइड्रोजन को अगर हम देखें, अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम आगे और डीपली स्टडी करें थोड़ा सा, तो एटम से जो छोटा जो पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं सब एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। इसी के अंदर आएगा आगे। सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है, अब एटम के अंदर आपने देखा एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एनी एटम। तो अब अगर हम ये देखें, अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट बन रहा है तो वो सबसे छोटी पार्टिकल, जो सबसे छोटा जो चीज़ है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर टेकिंग पार्ट कर रहा है, तो वो आपके पास क्या है, एटम। लेकिन आगे मॉडिफाइड जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आएगी उसमें ये पॉइंट भी आएगा, इसको वहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो लास्ट जो आता है इसका पॉइंट वो आता है, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब जैसे यहाँ से देखें, आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हम यहाँ पे आपके पास ये सिंपल सी है बेटा, अगर हम यहाँ पे लें, हमने ले लिया H2 + Cl2 गिव्स यू 2HCl, ये आ गया आपके पास, ठीक है। मीन्स ये हाइड्रोजन हमने ना तो यहाँ क्रिएट किया ना यहाँ हमारे पास डिस्ट्रॉय हुआ, 2 हाइड्रोजन थे यहाँ पे, और प्रोडक्ट में भी क्या है, 2 हाइड्रोजन ही है, ना तो डिस्ट्रॉय हुआ ना ही क्रिएट हुआ। अब देखें ध्यान से, अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो क्या कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं क्रिएट हुई, हमने यहाँ पे क्या लिया था, हाइड्रोजन, और क्या लिया था, क्लोरीन, और प्रोडक्ट में भी क्या है, HCl, तो कोई नई चीज़ ना तो इसमें से, पुरानी चीज़ तो कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुई, नई चीज़ कुछ भी नहीं। अगर मैं ये कहूँ HClO2 बन जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, HClO2 आ जाए तो क्या पॉसिबल है, जब हमारे पास रिएक्टेंट में कोई भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है तो हम प्रोडक्ट के अंदर हाउ इज़ इट पॉसिबल। वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो है पॉसिबल ही नहीं है। या मैं ये कहूँ कि हाइड्रोजन + Cl2 को मैंने मिक्स कर दिया और यहाँ पे आपके पास H2SO4 बन गया, इज़ दिस पॉसिबल, नो। अगर हमने कोई भी रिएक्टेंट लिया तो वो उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट ही बनाएगा, उससे अलग वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो यहाँ पे रिएक्टेंट है वही तो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन की तो बात चल सकती है, लेकिन SO4 कहाँ से आ गया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये थी आपके पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है सारे के सारे लॉज को फॉलो करेगी। अब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप अपनी बुक में से रीड आउट करेंगे, मैंने जो भी आपके पास ये पॉइंट्स बताए हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आप क्लियर करेंगे और सारे के सारे आप बुक में से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स को ये क्लियर करेगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगर हम फाइंड आउट करें तो अभी सारे के सारे पॉइंट्स हमने स्टडी कर लिए। इसके बाद इसकी आती हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो ये बता नहीं पाया, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सबसे पहले आपके पास है कि ये जो है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बाय मास बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। कि जो, जैसे मैंने अभी ये लिया ना गैसियस वॉल्यूम, ये गेल उसाग ने इसको ट्राई किया था लेकिन ये इसके अंदर फेल हो गया था। तो सबसे पहले यही है कि कंजर्वेशन ऑफ मास को तो बता दिया, लेकिन गैसियस वॉल्यूम में तो हम मास नहीं करेंगे, तो वो इसमें इस केस में फेल हो गया था, ठीक है। अब इसमें इसने और पॉइंट क्या नहीं बताया कि जैसे मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया है कि अगर एटम्स हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं वो डिफरेंट मास और साइज़ और वैलेंसी उसकी अलग अलग क्यों होती हैं, और ना इसने ये बताया कि सारे के सारे एलिमेंट्स या डिफरेंट एटम जो हैं वो कंबाइन कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल बनाने में, ठीक है। या ना उसने ये बताया कि जैसे आपके पास में, जैसे यहाँ से रीड आउट करें, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं उसने नेचर ऑफ फोर्स नहीं बताया कि कैसा नेचर है, ठीक है। और ना ही इसने कोई डिस्टिंक्शन दिया कि एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास आएगा मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो कल करेंगे।